हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और ईएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें आज ही हमारा 48वां सेट है। इससे पहले हमने 47 सेट कवर किए हुए हैं, जो अगर आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें मेंसुरेशन में। आज हम सर्कल से रिलेटेड, वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखेंगे सभी क्वेश्चनों को ट्रिक के साथ, ठीक है। यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो भी देखेंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपको याद रखना है सबसे पहले कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो एरिया क्या होता है आपका। एरिया जो होता है वो क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है। और आपका जो सर्कमस्टेंस होता है, सर्कमस्टेंस जो आपका परिधि होता है, परिधि या क्या होता है आपका परिधि, परिधि जो होता है वृत्त का 2 पाई आर होता है। बस इन दोनों फार्मूलों का यूज़ करना है, जल्दी से क्वेश्चनों को बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है 616। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर 616। देखिएगा, अगर आपको मेंसुरेशन बनानी है, सर्कल के क्वेश्चन बनाने हैं, तो आपको जो क्वेश्चन दिया जाए उसी का फॉर्मूला लिखा जाता है जल्दी से, सबसे पहले उसी से आपका आंसर निकल जाता है। पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे, साथ में आर स्क्वायर 616 इंटू में, ठीक है। फिर 11 दूना 22 होगा, 11 5 55 हो जाएगा। फिर 11 6 66, 11 5 55 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 11 दूना 22 और 11 5 55, 6 66, 11 6 66। तो हमने देखेंगे, फिर करेंगे तो 2 से 2 एकम 2, 2 से करेंगे 28, 28 दूना 56, 7 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, साथ में क्या है, ये हमारा गुणा हो जाएगा, सॉरी। तो आर स्क्वायर ये हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 7 का 28 में गुणा करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा। 7 दूना 14 5 19 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर का वैल्यू 196 है, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। आर इसका वर्गमूल कितना होता है, ये यानी कि ये किसका वर्ग है, 14 का वर्ग होता है। आर का वैल्यू 14 आ गया। हमसे पूछा है व्यास, तो व्यास जो होता है वो 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होता है। जो भी त्रिज्या आती है उसका डबल होता है, यानी कि हमें 2 का गुणा करना है 14 में, बस इतना ही हो जाएगा। तो ये बनेगा 28 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये आपका आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन में पूछा गया है। आपका रेलवे के हर एग्जाम को टारगेट करते हुए ये छोटा पार्ट बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि है। देखिएगा, आपको याद रखना है परिधि इसमें क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। जो अर्धवृत्त की परिधि होती है वो आपको याद रखना है पाई आर प्लस में 2r के बराबर होती है। तो पाई आर का मतलब क्या है, पाई आर सबसे पहले पाई का मतलब है 22/7 लिखेंगे। रेडियस आर है, आर का मान कितना है 28 है। अच्छा 28 नहीं है, ये देखिएगा यहाँ पर जो दिया है वो 28 व्यास है। डी बराबर आपका 28 है, तो आर बराबर आपका आधा हो जाएगा 14, यानी कि हमें यहाँ पर क्या लिखना था 14 प्लस में 2 गुणे में आर का वैल्यू कितना लिखना था 14, बस 7 दूना 14। तो 22 का 2 में गुणा करेंगे, 22 दूना 44 प्लस 14 का 2 में करेंगे तो 14 दूना 28। जब 44 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना, 8 और 4 12 हो जाएगा, 4 और 2 6 1 7, यानी कि ये जो बनेगा हमारा 72 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में ये आया था। बस इस फॉर्मूले का याद रख लेना। जो अर्धवृत्त का परिधि होता है, परिमाप होता है, वो पाई आर प्लस में 2r के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पर लिखा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी। तो सबसे पहले हम बताएं आपको कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल सीधा कितना, पाई आर स्क्वायर के बराबर वैल्यू दिया हुआ है, कितना 154। तो पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7 और गुणा में लिखेंगे आर स्क्वायर, बराबर में कितना हो जाएगा 154। तो 22 से कम 22, 22 सत्ते 154 हो जाएगा। तो हमने देखा आर स्क्वायर का जो वैल्यू है, यहाँ 7 का 7 में गुणा हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू आपका कितना आ गया 49। तो आर क्या बनेगा हमारा, वर्गमूल कितना होगा ये 7। तो आर का वैल्यू 7 आ गया। तो वृत्त की परिधि निकालनी है हमें। तो परिधि क्या होती है, परिधि का मतलब होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 गुणे में 22/7 गुणे में आर, आर का मान 7, 7 से 7 कट जाएगा तो 22 दूना 44, 44 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है।
इसी तरीके से आपको करने हैं, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक वृत्त, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के आंकिक मान बराबर हैं तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करें, जो वृत्त की परिधि होती है उसे हम बोलते हैं 2πr, और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसे बोलते हैं πr²। तो अब इसमें हमें देखना है कि इसमें निकलता क्या है रिजल्ट। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक r² कैंसिल हो गया, तो r बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 2 इकाई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ठीक है, इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और इस तरीके से आपको लगाना है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 36 दिया है और वृत्तखंड की चाप की लंबाई l है। यदि l बराबर 3r के बराबर है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, तो पहले जो r का वैल्यू है वो 36 है, आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको बताना है कि जो 3l है, यहाँ पर जो रिलेशन दिया है 4l के बराबर है 3r, मतलब 3 गुणे में r का वैल्यू कितना है 36 लिखेंगे, 4 से यहाँ से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 9 36, तो l का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो ये आ गया 27। चलिए अब बात करेंगे अगले टाइप पर। यहाँ पर क्या करना है, अब देखिएगा, अब आपको कभी भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू में l इंटू आर के बराबर होता है, तो 1/2 कर देंगे। l का मान कितना है हमारा 27 आया है, r का मान कितना है 36, 2 से डिवाइड करेंगे 18 बनेगा, तो 18 का 27 में गुणा करना है बस। ठीक है, तो 18 सत्ते कितना होता है 126, और हासिल हो जाएगा 12, 18 दूना 36 और 12 लगाएंगे तो कितना होगा 36 और 12 कितना होगा 48। तो 486 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 486 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ें एक अंतिम प्रश्न की ओर। लिखा है दीवार घड़ी को 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट वाली सुई 5 मिनट के अंतराल में कितना क्षेत्रफल तय करेगी। अगर एक बात बताइए, कोई घड़ी है तो एक तरीके से वो घूमेगी, तो इस तरीके से ये सर्कल के रूप में घूमेगी। ठीक है ना, तो आपको एक चीज़ याद रखना है, जैसे मान लेते हैं यहाँ फिर यहाँ ऐसे ऐसे घूमते जा रही है वो, तो हमने देखा कि इसका जो निकालना है वो सर्कल ही तो बना है, यानी कि इसमें πr² निकालना है हमें। ठीक है, बस कितने मिनट का निकालना है 5 मिनट का निकालना है। ठीक है, आपको पता है 1 घंटे में सुई पूरा घूम जाती है, तो 1 घंटे में आप पूरा घुमाएंगे तो यानी कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल तो ये हो गया। हमसे पूछा है 5 मिनट का, तो 5 से गुणा करेंगे, 60 का हम भाग कर देंगे, घंटे में चेंज कर लेंगे। ठीक है, पाई का वैल्यू है 22/7, गुणे में आर का वैल्यू कितना है 6, तो 6 गुणे में 6 हो जाएगा, गुणे में 5/60, 5 एकम 5, 5 से 12 पंचे 60। फिर देखेंगे 6 एकम 6, 6 दूना 12, फिर यहाँ पर 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो हमने देखा 22 का 3 में गुणा करेंगे, 22 3 हो जाएगा 66, 66/7 बन रहा है, तो 7 नम 63 हो जाएगा। ठीक है, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, फिर 2 बनेगा 20 हो जाएगा, 7 दूना 14, लगभग 4 2 या 4 3, क्योंकि इसके बाद भी हो जाएगा 7 दूनी 14, 6 बनेगा, फिर 0 60, तो 7 8 56, तो लगभग 9.428 बनेगा। तो इसे जो हम कह सकते हैं, इस वाले को हम इसमें हटा देंगे, अगर 8 को हटाएंगे तो अगले वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे, तो 9.43 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। रेलवे के हर एग्जाम में आपका सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।